हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं LCR सर्किट। ठीक है, सो फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस टू इम्पीडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीडेंस? इम्पीडेंस क्या होता है? ठीक है, सो द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। वी टॉक अबाउट नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक है, किसी भी सर्किट के नेट रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को डिनोटेट किया जाता है किससे? Z से। और Z इसकी SI यूनिट होती है ओम, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। इम्पीडेंस इज द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय Z एंड इट्स SI यूनिट इज ओम। क्लियर? ठीक है, नाउ we introduce LCR circuit. So what is the meaning of L, C and R? LCR circuit, it means here L is the inductance of the circuit, C stands for capacitor. हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, that is a capacitor. C stands for capacitor and R stands for resistor और रेजिस्टेंस। ठीक है, सो हियर L एंड C एंड R, L C R। देन इस सर्किट को यदि हम एक EMF के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, EMF इट मींस अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट, AC, तो इस करंट सर्किट को बोलेंगे हम LCR सर्किट। क्या बच्चों समझ में आ रहा है आपको? ठीक, देन हम बात कर रहे थे इम्पीडेंस के बारे में कि इम्पीडेंस क्या होता है। जैसे ये आपके पास सर्किट दिख रहा है LCR सर्किट, तो हर रेजिस्टेंस का एक सर्किट होता है। जैसे इस कैपेसिटर का कोई ना कोई सर्किट होगा, ठीक है, इस रजिस्टर का कोई ना कोई सर्किट होगा। तो LCR सर्किट, इन तीनों सर्किट के जो टोटल या नेट रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इंडक्टर का टोटल रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस, this is called net resistance, and net resistance offered by the circuit is called impedance. Now we start the derivative of LCR circuit. तो बच्चों अभी हमने समझा था LCR सर्किट। ठीक है, अब LCR सर्किट के हमें अंदर फेजर डायग्राम समझना है। अब फेजर डायग्राम, ठीक है, तो फेजर डायग्राम में क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ इज इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, जो कि पोटेंशियल और करंट के रूप में हमें रिलेशन बताता है। अब यहाँ पे पोटेंशियल के फॉर्म में हमारे पास क्या है? EMF है। पोटेंशियल के रूप में हमारे पास क्या है? EMF है। ठीक है, तो हम रिलेशन देखेंगे करंट और EMF के रूप में। तो सबसे पहले हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो करंट होता है और EMF होती है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। करंट एंड EMF बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इन कैपेसिटर में क्या होता है, जो करंट होता है वो लीड करता है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी राइट साइड एंड EMF की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। एंड इंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें जो करंट होता है वो क्या करता है? लैग करता है। करंट लैग करता है तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स राइट एंड EMF की डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलरली अपवर्ड। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब हम इन तीनों डायग्राम्स को कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे हम? कंबाइन। जब कंबाइन करेंगे तो इसे हम EMF के रूप में कंबाइन करते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए, EL की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो हमने EL ऊपर की ओर बना दिया। ठीक, इस डायरेक्शन में EC कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, EC नीचे बना दिया। और इस डायग्राम में ER कहाँ जा रहा है? राइट साइड जा रहा है, तो ER राइट साइड बना दिया। तो ये हमारे पास कंबाइंड डायग्राम हो गया EMF का, कि EL अपवर्ड है, EC डाउनवर्ड है एंड ER क्या है? टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, अब इस डायग्राम को अगर मैं कंबाइन करके इस EC को भी ऊपर ले आऊं तो EC अभी क्या है? पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये हो गया EL माइनस EC, जब हमने EC को ऊपर ले गए। ठीक है, और ये ER की डायरेक्शन सेम। ठीक, अब EL और EL माइनस EC और ER इनके बीच में हमने एक डॉटेड प्लेन बनाया ताकि हमें एक रेक्टेंगल या ट्राइंगल मिल जाए। इस तरह से हमने डॉटेड प्लेन बनाया है। ठीक है, और इसका हमने क्या निकाला है? रिजल्टेंट EMF। क्या निकाला है? रिजल्टेंट EMF। बच्चों हमने समझा है कि जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो ओम्स लॉ में डायग्राम किस तरह से बनता है? ओम्स लॉ में करंट और पोटेंशियल के बीच में डायग्राम बनता है कि ये पोटेंशियल हो गया और ये करंट हो गया, और इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस बनाते हैं हम एक
पीक वैल्यू के नाम से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये स्लोप किसका होता है, रेजिस्टेंस का। बट यहाँ पे हमारे पास स्लोप रेजिस्टेंस का नहीं होगा, स्लोप किसका होगा, ईएमएफ का। इसे बोलेंगे हम रिजल्टेंट ईएमएफ, जिसको हम किससे शो करते, डिनोट करते हैं, ई नॉट से। किससे डिनोटेट करते हैं, ई नॉट से, ठीक। अब इसको हम डॉटेड लाइन से कवर करेंगे और एक इनके बीच में एंगल बनेगा, जिस एंगल को बोलेंगे हम फेज डिफरेंस। क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस या फेज एंगल। अब इस ट्रायंगल को हम एक नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं हम ए बी और सी। हियर एबीसी ट्रायंगल। अब इस एबीसी ट्रायंगल का करेंगे क्या, सो वी फाइंड द नेट ईएमएफ ऑफ एलसीआर सर्किट। इस एलसीआर सर्किट का हम क्या निकालेंगे, नेट ईएमएफ निकालेंगे। तो नेट ईएमएफ इट मींस ई नॉट, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो फर्स्ट वी राइट हाइपोटेनस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कौन सा है, सो यू नो दैट राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ऑलवेज हाइपोटेनस, ठीक। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस। सो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इट मींस रिजल्टेंट ईएमएफ ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ईएल माइनस ईसी। अगर ये ईएल माइनस ईसी है तो ये भी ईएल माइनस ईसी होगा, बिकॉज बोथ पैरेलल साइड आर सेम, ठीक। तो इसको लिखेंगे हम ईएल माइनस ईसी का होल हाफ स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है यहाँ पर, ई आर, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम ई आर का स्क्वायर। देन नाउ ई नॉट इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ से हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, रूट आ जाएगा। रूट के अंदर EL माइनस EC का स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए EL, EC और ER की वैल्यूज। ये कहाँ से लाएंगे, तो जैसा कि हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है, तो हम पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे EMF फॉर इंडक्टर। इंडक्टर के लिए EMF निकालेंगे, मतलब EL की वैल्यू निकालेंगे। तो EL इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट XL। इसी तरह से हम जब कैपेसिटर के लिए निकालेंगे, कैपेसिटर के लिए हो जाएगा EC इज इक्वल टू I नॉट XC। एंड जब हम रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे, रेजिस्टर के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ER इज इक्वल टू I नॉट R। अब इन तीनों वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन में पुटअप करना है। देन क्या हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ, इन प्लेस ऑफ EL के प्लेस पे क्या रखेंगे, I नॉट XL माइनस EC की प्लेस पे क्या रखेंगे, I नॉट XC स्क्वायर प्लस ER की प्लेस पे I नॉट R स्क्वायर। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, E नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब यहाँ पे I नॉट, I नॉट, I नॉट, तो इन तीनों में से हम क्या करें, I नॉट स्क्वायर कॉमन निकालें, ठीक। तो I नॉट का स्क्वायर इधर बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बोलो ठीक है। देन नाउ वी फाइंड द नेट EMF। EMF इज इक्वल टू, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो I नॉट बाहर आ जाएगा, ये आ गया नॉट, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। देन ये I नॉट मल्टीप्लाई में है, ठीक। देन कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। देन E नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, E नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू व्हाट इज द रिमेनिंग, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक। देन नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमने क्या समझा, V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये रिलेशन होता है ओम्स लॉ का, V अपॉन I इज इक्वल टू R। देन यहाँ पोटेंशियल के रूप में हमारे पास क्या है, EMF है, तो EMF अपॉन करंट इज इक्वल टू इम्पीडेंस। EMF अपॉन करंट इज इक्वल टू इम्पीडेंस। तो E नॉट अपॉन I नॉट को हम क्या लिखेंगे, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस। एंड वंस अगेन
I remind you, what is the impedance? Impedance is the net offered resistance by the circuits. Clear? Thank you.